जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नए सेशन में जहां पे हम लोग बात करेंगे परसेंटेज का। एक और सब टॉपिक है। पिछले सेशन में मैंने बात करी थी परसेंटेज चेंज के बारे में। एंड ये जो वीडियोस हैं सीसेट 2025 के लिए सुपर इंपॉर्टेंट है। जितने भी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है उन्हीं को डिस्कस करेंगे, ज़्यादा लेंथी वीडियो नहीं रखेंगे बिकॉज हमारा टारगेट है कम पढ़ के आपको ज़्यादा सिखाना है, राइट। तो आज का जो टॉपिक है सक्सेसिव परसेंटेज चेंज के बारे में बात करेंगे। सक्सेसिव परसेंटेज बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि यूपीएससी हर साल ऑलमोस्ट सक्सेसिव परसेंटेज चेंज से सवाल पूछता है, राइट। तो सबसे पहले हम बात करते हैं सक्सेसिव परसेंटेज होता क्या है, राइट। तो व्हेन देयर इज चेंज ऑन चेंज percentage, there is change on change percentage on a single article या single article, right। तो अगर किसी भी एक आर्टिकल पे लगातार हम परसेंटेज चेंज करते हैं तो उसको बोलते हैं हम सक्सेसिव परसेंटेज। फॉर एग्जाम्पल, राइट, जैसे मान लेते हैं प्राइस ऑफ मिल्क एट प्रेजेंट। अभी मान लेते हैं दूध का मूल्य जो है, मान लेते हैं ये 70 रुपये प्रति लीटर है, राइट। तो अब ये दूध का मूल्य फॉर एग्जांपल 70 रुपये प्रति लीटर है। अब मैं आपसे बोलता हूँ इस 70 रुपये पे पहले हमने 10% का इंक्रीमेंट किया। तो पहले हमने दूध के मूल्य में 10% का वृद्धि किया। तो ये जो 10% का वृद्धि है भाई 70 पे कैलकुलेट करोगे तो 70 का जो 10% होता है भाई, परसेंट का फ्रैक्शन बनाना है 10/100 और 70 का निकालना है तो ये हो जाएगा 7 रुपये। तो दूध का मूल्य 7 रुपये से बढ़ के हो जाएगा 77 रुपये, राइट। ये दूध का नया मूल्य है, राइट। अब मैं इस पे बोलता हूँ कि फिर से आपको इस दूध के मूल्य पे 10% की डिक्रीज़ करना है। अब क्या करना है, फिर से 10% डाउन करना है, डिक्रीज़ करना है। तो अब जो डिक्रीज़ करना है वो 70 पे नहीं करना है, अब आपको करना है 77 पे। क्यों? क्योंकि अभी जो मूल्य है 10% बढ़ने के बाद वो 77 है। तो यही होता है सक्सेसिव, मतलब जो चेंज आ गया है आपको उसके ऊपर बदलाव करना। हाँ, दैट इज़ हिंदी में अगर मैं बात करता हूँ बदलाव के ऊपर बदलाव, बदलाव पर बदलाव। हाँ, अब आप पहले जैसे नहीं रहे, मतलब डेली चेंज हो रहे हैं। तो पहले जैसे का मतलब बिल्कुल ओरिजिनल जैसे नहीं है, आप लगातार चेंज होते जा रहे हैं, राइट। तो अगर मैं इसका 10% कैलकुलेट करूँगा तो अब मैं 10% 77 का निकालूंगा, ना कि 70 का। तो ये हो जाएगा 1/10, भाई 10% होता है 1/10 गुना 77, तो ये हो जाएगा 7.7। तो आपको माइनस करना है 7.7, तो ये बचेगा आपके पास भाई 0.3 और यहाँ पे बचेगा आपके पास 76, ये हो जाएगा 69। तो अभी जो दूध का मूल्य जो बचेगा फाइनली, 2 डिक्रीमेंट करने के बाद 1% इंक्रीज़ किया 10%, फिर हमने 10% डिक्रीज़ किया, तो ये आपको 69.3 का मिलेगा, राइट। 69.3 का मिलेगा। तो होपफुली आपको ये बात समझ में आई होगी कि सक्सेसिव का मतलब होता है लगातार आपको परसेंटेज चेंज करना है, लेकिन जो परसेंटेज चेंज होगा जो चेंज होने के बाद की वैल्यू है उन पे करना होता है, राइट। 69, 7, 76 और 177, राइट। तो उम्मीद करो इतनी बात समझ में आई होगी। अब इसके लिए क्वेश्चन पे चलने से पहले थोड़ी सी और मुझे बातें बतानी है। तो इसके लिए फॉर एग्जांपल एक फॉर्मूला है नेट परसेंटेज चेंज। तो नेट परसेंटेज चेंज निकालने के लिए एक फॉर्मूला है, वो फॉर्मूला सीखना भी है नहीं भी सीखना, दोनों बातें हैं। वो डिपेंड करता है कि क्वेश्चन किस कैटेगरी का, राइट। हालांकि मैं बिना फॉर्मूले वाली चीज़ें ज़्यादा प्रेफर करता हूँ क्योंकि आपको सीखना आना चाहिए, राइट। तो अगर मान लेते हैं A% चेंज हुआ है पहले कोई भी वैल्यू एंड उसके बाद देन B% चेंज हुआ है। अब ये चेंज जो चेंज होता है वो प्लस माइनस कुछ भी हो सकता है। भाई जो चेंज है, बदलाव है, वो अच्छा और बुरा दोनों हो सकता है। तो ये पॉजिटिव चेंज भी हो सकता है, नेगेटिव। पॉजिटिव होता है इंक्रीज होने के लिए और नेगेटिव होता है डिक्रीज के लिए। एरो अप मतलब इंक्रीज और एरो डाउन मतलब डिक्रीज। तो अगर मान लिया आपने 2 बार परसेंटेज चेंज किया है, पहले मान लेते हैं आर्टिकल था P रुपीज़ का। हाँ, कितने रखा था पहले? आपके पास इनिशियल वैल्यू P थी, इनिशियल वैल्यू P थी, उस पर आपने A% चेंज किया और फिर आपने B% चेंज किया। तो ओवरऑल कितना चेंज हुआ, राइट।
तो सिंपल सी एक बात आपको याद रखनी है, अगर आपको A% और B% का ओवरऑल चेंज निकालना है तो ओवरऑल परसेंट चेंज, तो ये सीधा सीधा फॉर्मूला है A प्लस B प्लस AB अपॉन 100, और जो भी आंसर आएगा ये परसेंट में आएगा, लेकिन A और B आपको विद साइन यूज़ करने हैं। क्या करने हैं? विद साइन। बोले तो इंक्रीज के लिए प्लस है भाई, इंक्रीज के लिए प्लस है और डिक्रीज के लिए माइनस है। अगर A% बढ़ता है तो हम प्लस A लेंगे और B% घटता है तो हम माइनस B लेंगे। ठीक है, तो ये आपका ओवरऑल परसेंटेज चेंज का फॉर्मूला है। लेकिन इस फॉर्मूले में एक समस्या है, वो ये आप 2 बार परसेंटेज चेंज के लिए लगा सकते हो, लेकिन अगर क्वेश्चन में 3 या 4 बार परसेंटेज चेंज हुआ तो फिर इस फॉर्मूले को आपको बार बार लगाना पड़ेगा, राइट, बार बार लगाना पड़ेगा। तो इस समस्या का समाधान भी करेंगे, लेकिन पहले आपको इसको नोट कर लेना चाहिए, राइट। तो पहले हम क्वेश्चन करते हैं कुछ इसी फॉर्मूले के ऊपर, और ये फॉर्मूला लगाने में कब यूज़ होगा, हाँ व्हेन, कब लगाना है, व्हेन टू यूज़, बहुत इंपॉर्टेंट है। जनरली ये फॉर्मूला आपको तब लगाना पड़ेगा जब आपके पास जो A और B है, हाँ व्हेन A और B जो है वो नेचुरल नंबर होंगे। तो अगर आपके पास A और B नेचुरल नंबर हैं, बोले तो प्राकृतिक संख्याएं हैं, तो ये आपके लिए लगाना आसान है। अगर लेकिन ये डेसिमल में है तो फिर समस्याएं हैं। तो डेसिमल परसेंटेज चेंज मैंने आपको पिछले सेशन में सिखाया था, प्लीज़ आप उनको देख लेना, उनका फ्रैक्शन बहुत ज़रूरी है क्योंकि मैं यहाँ पे यूज़ करूँगा, राइट। चलिए, तो पहला सवाल आपके सामने है, मैं इसको दोनों तरीके से कराऊंगा। अपना तरीका जो है वो फॉर्मूले वाला है, क्योंकि फॉर्मूला इसलिए लगेगा, इसलिए फॉर्मूला लग सकता है क्योंकि यहाँ पे जो परसेंटेज चेंज है ये प्राकृतिक संख्याएं है, हाँ, ये आपके पास नेचुरल नंबर है। 10% एक नेचुरल नंबर है, तो बोलता है नंबर इज इंक्रीज बाई 10% एंड देन इंक्रीज्ड नंबर, देन इंक्रीज नंबर, बढ़ा हुआ नंबर फिर आपने 10% से डिक्रीज कर दिया, तो आपको नेट इंक्रीज या डिक्रीज निकालना है। तो ओवरऑल कितना परसेंट का चेंज हुआ, सिंपल सी बात हो गई। तो मैंने आपको अभी सिखाया ओवरऑल कैसे निकालेंगे, ओवरऑल परसेंटेज चेंज। तो उसके लिए आपको क्या करना है, A प्लस B प्लस AB अपॉन 100, और A और B आपको विद साइन लेना है, इंक्रीज के लिए प्लस और डिक्रीज के लिए माइनस, राइट। तो जैसे आपके पास बोलता है पहला A की वैल्यू है पहले 10% इंक्रीज और B की वैल्यू है 10% डिक्रीज, तो मैं इसको माइनस लेने वाला हूँ B को। होपफुली इट इज़ क्लियर। ये हो जाएगा 10 माइनस 10 प्लस 10 मल्टीप्लाई माइनस 10 डिवाइड बाई 100, AB प्लस AB अपॉन 100। तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस का 100/100 माइनस का 1, और जो भी आंसर आएगा वो परसेंटेज में आएगा। तो आंसर इसका बन जाएगा 1% से डिक्रीज हो जाएगा, राइट, 1% से डिक्रीज हो जाएगा। अब जो तरीका जो मैं आपको सिखा रहा हूँ वो आपको डेसिमल हो, फ्रैक्शन हो, कितनी भी बार परसेंटेज चेंज हो, उस पर आपको सीखना है, राइट। मैं आपको सिखा देता हूँ इसी क्वेश्चन में। तो पहला परसेंटेज चेंज, दूसरा परसेंटेज चेंज, तीसरा कितनी बार, आपको ऐसे नंबर लिखना है, राइट। और यहाँ पे आपको ओरिजिनल वैल्यू लिखनी है और यहाँ पे आपको फाइनल वैल्यू लिखनी है। अब करना क्या है वो समझते हैं। जितने भी परसेंटेज चेंज है, जैसे पहला परसेंटेज 10% का है, कितना है 10%, तो आपको करना क्या है, 10% का फ्रैक्शन लिखना 1/10। 10% का फ्रैक्शन कितना होता है 1/10। पिछले वीडियो में मैंने अपलोड किया था, देख लेना, नहीं तो आपको कुछ नहीं करना, 10 को डिवाइड करना 100 से। तो नीचे वाला नंबर ओरिजिनल होता है, प्लीज़ माइंडेड, नीचे वाला जो भी नंबर है ये ओरिजिनल है, एंड ऊपर वाला नंबर आपको चेंज रिप्रेजेंट करता है, ये बताता है आपको चेंज। तो अगर ये चेंज इंक्रीज है तो हम प्लस करेंगे ओरिजिनल में, और अगर ये डिक्रीज है तो हम ओरिजिनल में माइनस करेंगे। यही फंडा है, इसके अलावा कोई फंडा नहीं है, राइट। अब आ जाते हैं इस सवाल पे। तो पहला परसेंटेज चेंज है 10% का इंक्रीज और दूसरा है 10% का डिक्रीज। तो 10% का फ्रैक्शन हो गया 1/10 1/10, राइट। तो मैंने आपको बताया ओरिजिनल नंबर कितना होगा, 1/10 में 10 होगा। तो अगर कोई भी वैल्यू पहले 10 थी तो फिर ये इंक्रीज होता है, तो कितना इंक्रीज होगा, जो ऊपर नंबर लिखा है वही आपका इंक्रीज है और वही आपका डिक्रीज है। तो 10 में आपको 1 इंक्रीज करना है तो आप 11 पे पहुंच जाओगे। दूसरा 10% डिक्रीज है, मतलब ओरिजिनल तो 10 ही है, लेकिन अब आपको यहाँ पे -1 करना है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे लिखा है ऊपर 1 और वो डिक्रीज है तो माइनस करेंगे। अगर इंक्रीज है तो प्लस, डिक्रीज है तो माइनस। तो ये आपको मिलेगा 10 से 9, भाई 10 में से 1 चले जाएंगे 9। अब आपको ओवरऑल निकालने के लिए
अगर आपको ओवरऑल परसेंटेज चेंज निकालना है तो मल्टीप्लाई करना है। क्या करना है? मल्टीप्लाई। तो 10 गुना 10 हो जाएगा 100 और 11 गुना 9 हो जाएगा 99। मतलब 100 रुपये की चीज़ 99 हो गई, या 100 नंबर जो था वो 99 हो गया। तो कितना चेंज हो गया भाई? 100 से 99 माइनस 1 हो गया ना, तो परसेंटेज चेंज हो जाएगा भैया 1 का बदलाव, माइनस मतलब डिक्रीज 100 पर। चेंज हमेशा ओरिजिनल पर कैलकुलेट करेंगे और फ्रैक्शन का परसेंटेज बनाने के लिए 100 से मल्टीप्लाई। तो -1% यहाँ भी आएगा, राइट। तो अभी आपको ये लग रहा होगा कि सर ये तो बहुत आसान तरीका है, मैं भी मानता हूँ, लेकिन जब परसेंटेज चेंज 2 से ज़्यादा हो जाएगा या फिर परसेंटेज चेंज डेसिमल में हो जाएगा, तब ये फॉर्मूला आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो उम्मीद कर रहा हूँ इतनी बात आपको समझ में आई होगी, ठीक है, राइट। चलिए एक